गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जनरल वीडियो आने के बाद, फर्स्ट एड किट की जनरल वीडियो आने के बाद हमारी इस स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो स्टार्ट होंगी। आज हम स्पेसिफिक टॉपिक ब्लड प्रेशर के बारे में वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी ब्लड प्रेशर की टोटल 10 to 15 वीडियोज आएंगी। तो सबसे पहले हम व्हाट इज़ द ब्लड प्रेशर के साइन एंड सिम्टम्स और ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, और सेकेंड वीडियो होगी हमारी ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। उसके बाद थर्ड वीडियो से हमारी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की व्हाट इज़ द जो मेडिसिन जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती हैं वो वाली मेडिसिन की वीडियो हमारी स्टार्ट होगी, तो वो वीडियो चलेंगी। तो इस प्रकार हमारी ब्लड प्रेशर की टोटल 10 से 15 वीडियो आएंगी। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। आपका मेडिकल दोस्त फिर से आज एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले व्हाट इज द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स पर ब्लड फ्लो द्वारा डाला गया दाब इज द ब्लड प्रेशर। जब ब्लड वेसल्स पर ब्लड फ्लो द्वारा जब अतिरिक्त दाब लगेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। यह दाब जब लगता है, मतलब यह जब ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो जो हमारे हार्ट की ओर जो ब्लड आ रहा है और हार्ट से जो ब्लड जा रहा है उसका ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो इसका कम होने का सबसे अधिक कारण है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे, इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर 2 होते हैं। सबसे पहला ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू 120 mmHg और इसको तब मेजर करते हैं आफ्टर द हार्ट कंट्रैक्ट्स, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू 80 mmHg और इसको तब मेजर करते हैं बिफोर द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन द हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg से 140 mmHg हो जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 80 mmHg से 90 mmHg हो जाता है। अब हम ये तो है हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन किस कंडीशन में कहेंगे हम। अगर कोई पेशेंट आता है, उसका हमने 1-2 बार बीपी लिया, अगर वो 140 से ऊपर इसके अराउंड आता है या 90 से ऊपर या अराउंड आता है, तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट इज द हाइपरटेंशन कंडीशन। हाइपरटेंशन कंडीशन की 2 स्टेज होती हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में जो इसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80 से 89 होता है। 80 से 89 होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 होता है। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन में जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो मैंने बताया था 90 का अराउंड, तो मतलब 90 से अबव होता है। और स्टेज 2 में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मैंने बताया था 140 का अराउंड, मतलब 140 से अधिक होता है। अगर किसी कंडीशन में मान लो स्टेज 1 में आपका आ रहा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और स्टेज 2 में आ रहा है तो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई, तो हम मानेंगे कि पेशेंट को स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, क्योंकि जो हायर कैटेगरी का होता है उसको माना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर इज द जनरल डिजीज है, ये आम समस्या है। मतलब इसका कोई मतलब ये नहीं कि इसके कोई स्पेसिफिक लक्षण है जिससे आप देख के पता कर सकते हैं हाइपरटेंशन हमने किसी का मान लो किसी का हमने अगर बीपी मेजर किया, अगर उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज आ गया तो मतलब हाई ब्लड प्रेशर है। इसका कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं है, फिर भी अगर किसी पेशेंट को अगर ये लक्षण है तो मतलब उसको हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर कुछ ऐसे लक्षण है जो तो हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर हैं, तो हम उन लक्षण के बारे में बात करें जो हाइपरटेंशन को बताते हैं। सबसे पहले पेशेंट को बहुत अधिक थकान होगी, फैटिगी होगा, उसको फ्लशिंग होगी, उसको डिजीनेस चक्कर सा आएगा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, उसको विजन प्रॉब्लम, उसको विजन ब्लरिंग होगा, धुंधला सा दिखेगा, जैसे रेटिनोपैथी भी हो सकता है हायर कंडीशन में। इन सीवियर कंडीशन में उसको कैटरेक्ट या मोतियाबिंद भी हो सकता है। उसको सीवियर कंडीशन में मोतियाबिंद भी हो सकता है। उसको मतलब हाइपरटेंशन में ये लक्षण होता है। उसको चेस्ट पेन भी हो सकता है, उसको इरेगुलर हार्ट बीट, ब्लड इन यूरिन भी हो सकता है। अब हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर हैं, किन किन कंडीशन में हाइपरटेंशन होता है। अगर कोई पर्सन का डायबिटीज है, जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हुआ है, जो अपने डेली रूटीन डाइट में हाई साल्ट डाइट ले रहा है, मतलब जिसका नमक की मात्रा ज़्यादा है, फैट या कोलेस्ट्रॉल ले रहा है, जो पैकेज फूड ले रहा है, पैकिंग फूड ले रहा है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स ले रहा है, जो संतृप्त वसाम्ल ले रहा है,
जिनमें ऑयल्स की मात्रा ज़्यादा है और वो फैटी फूड ले रहा है, तो वो हाइपरटेंशन की कंडीशन में आ जाता है। अगर कोई पर्सन जो ओवरवेट है, मतलब जिसका ओवरवेट है, उसका वेट, उसकी बॉडी मास इंडेक्स अगर 27.3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, या किसी वुमेन का 27.8 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर उसका बॉडी से अधिक उसका बॉडी मास इंडेक्स है, मतलब पर्सन इज द ओबेस कंडीशन, वो तो उस ओबेस कंडीशन में भी उस पर्सन को हाइपर प्रेशर हो सकता है। ये हाइपरटेंशन के मैंने रिस्क फैक्टर और लक्षण बताए। मतलब डॉक्टर ये इन बातों को देख के पेशेंट को बता सकता है कि उसको हाइपरटेंशन है। अब हाइपरटेंशन के लिए हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं? हाइपरटेंशन के लिए मेनली 4 टेस्ट कर सकते हैं। एक तो हम सीरम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, इसमें हम कोलेस्ट्रॉल के लिए सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कर सकते हैं, और हार्ट की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को नापने के लिए हम ईकेजी और ईसीजी भी कर सकते हैं। ईकेजी और ईसीजी कर सकते हैं, और हम अल्ट्रासाउंड ऑफ किडनी और हार्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट से हमारी किडनी पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हाइपरटेंशन इस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इसलिए हम अल्ट्रासाउंड ऑफ किडनी करते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन इस केस में भी हो सकता है कि किडनी में कोई पथरी तो नहीं हो, किडनी में कोई सिस्ट तो जमा नहीं हो, जिससे किडनी ब्लड को आसानी से फिल्टर नहीं कर पाती। तो इस डिजीज को कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज। इसमें किडनी फेल्योर होने की पॉसिबिलिटी रहती है, जिसको फिर बार बार डायलिसिस करना पड़ता है। तो इस क्रोनिक किडनी डिजीज में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो इसलिए अगर पेशेंट को डायबिटीज, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल इसका इंक्रीज हुआ है, अगर वो इरेगुलर हार्ट बीट है, चेस्ट पेन है, फैटिग्यू है, उसको बार बार हेडेक आ रहा है, उसको जी घबराना हो रहा है, तो इन कंडीशन में हम उसका ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है। अब हम वैसे तो हम ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं, इसका कोई डिसाइड नहीं है। अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज करके आया है, वो स्ट्रेस ले रखा है, उसने कोई से भाग के आया, तो ब्लड प्रेशर तो वैसे ही इंक्रीज होगा। तो ब्लड प्रेशर लेने के लिए हमें सबसे पहले पर्सन को आधे घंटे रिलैक्स रखना पड़ेगा। उसको 30 मिनट पहले कोई कॉफ़ी, कोई चॉकलेट, कोई एल्कोहल और कोई स्मोकिंग, ये चारों चीज़ों से हमें अवॉइड रखना है। कोई कॉफ़ी नहीं देनी, उसको कोई चॉकलेट नहीं देनी, वो आधे घंटे पहले कम से कम एल्कोहल और स्मोकिंग का सेवन नहीं करें, तब उसका ब्लड प्रेशर मेजर करें। क्योंकि अगर इसने कॉफ़ी, चॉकलेट, स्मोकिंग का सेवन कर रखा है और कहीं एक्सरसाइज, स्ट्रेस करके आया, तो ब्लड प्रेशर तो, और हमने उसका तुरंत हमने बीपी नाप लिया, तो ब्लड प्रेशर तो वैसे इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर स्पेसिफिक हमको पता नहीं चलेगा कि पर्सन को हाइपरटेंशन से है, ग्रसित है नहीं है। इसलिए क्योंकि ये साइलेंट किलर बीमारी, इसका कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है। जो इस सिम्टम जो मैंने आपको बताया वही है। अब मैंने आपको ये बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज, हम ब्लड प्रेशर के लिए क्या क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं जनरल लाइफ में। हमको डेली लाइफ में एक्सरसाइज अपनी लाइफ में अपनानी है, हेल्थ फिजिकल एक्टिविटी रखनी है। 30 से 35 मिनट डेली, एक हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो या तो 30 से 35 मिनट वॉकिंग करो, या स्विमिंग करो, या साइकिलिंग कर लो, या फिर गाने सुन लो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री हो, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हमारी डाइट में नमक कम करो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर हम 5 ग्राम पर डे से कम नमक लेते हैं तो 5 ग्राम पर डे से कम नमक लेते हैं तो हाइपरटेंशन का खतरा कम हो जाता है। हमको लो फैट डाइट लेनी है, लो LDL लेनी है, हमको मिल्क बटर का सेवन नहीं करना है, इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो। हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फिश में होता है वो भी यूज कर सकते हैं। हमको मेडिटेशन करना है, हमको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, हमको डीप ब्रीथिंग करनी है, हमको मसाज करना है, और हमको वो वाले फूड या वेजिटेबल्स खाने हैं जिनमें पानी ज़्यादा हो, मतलब जिनमें डिहाइड्रेशन को रोकने की कैपेसिटी हो, क्योंकि वो जल्दी पच जाएंगे, तो इससे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल होने में आसानी मिलेगी। हमको फ्रूट और वेजिटेबल्स खाने हैं, होल ग्रेन्स खाने हैं, कोई मीट या कोई हाई फैटी डाइट, कोई पैक्ड फूड वगैरह नहीं खाने। अब हम रेगुलर एक्सरसाइज, ये नहीं कि हम जिम जाएं, हम कोई भारी वजन उठाएं। रेगुलर एक्सरसाइज मतलब बिल्कुल सिंपल, मतलब ऐसे कोई प्रेशर, इससे क्या है कि ब्लड प्रेशर कोई इंक्रीज नहीं हो, बॉर्डर लाइन पर है, तो उससे पहले ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और हमको ब्लड प्रेशर का वेट कम करना है, क्योंकि WHO के अनुसार अगर हम 1 किलोग्राम वेट लॉस कम कर देते हैं तो हमारा 1 mmHg ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और हमें नमक भी कम करना है। इंडियन डाइट के अनुसार नमक 3000 mg से, मतलब 2000 mg से 2500 mg हम नमक डेली यूज करते हैं, तो हमें
इन हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर 1500 mg पर कम करना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, दही में नमक का सेवन नहीं करें, दही में कुछ मीठा खा लें, या फिर कोई सलाद में नमक कम करें, या बाजार में चाट की चीज़ें आती है वो नहीं खाएं क्योंकि उनमें नमक ज़्यादा होता है। और बंद डिब्बे वाले जो आते हैं अचार और जो पैकिंग वाले फूड आते हैं, जो बेकरी ब्रेड वगैरह, उनमें क्या होता है फैट ज़्यादा होता है, उनमें नमक ज़्यादा होता है, तो उनका सेवन भी कम से कम करना है जिससे बॉडी में नमक की मात्रा कम हो, जिससे हाइपरटेंशन से छुटकारा मिले। और हमें एल्कोहल को बिल्कुल छोड़ना है, स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ना है। स्मोकिंग में केमिकल होता है टोबैको में जो हमारी ब्लड वेसल को हार्ड बनाता है, तो हमें एल्कोहल को भी कम करना है। और हमको हमारी जो ओबेस हमने बताया था ओवरवेट है उसको कम करना है। अगर मेल की बेसलाइन 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और वुमेन की बेसलाइन 35 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो उसको कम करना है। हमको कैफीन की मात्रा को भी लो करना है क्योंकि कैफीन में क्या होता है, कॉफ़ी होती है, तो कैफीन की मात्रा कम करना है क्योंकि अगर कैफीन की मात्रा कम करिए तो 10 mmHg ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो हमको स्मोकिंग भी कम करनी है और हमको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हमको रेगुलर मेडिसिन करनी है और डॉक्टर से ब्लड प्रेशर मतलब जैसा डॉक्टर ने बोला है वैसे ब्लड प्रेशर चेकअप करवाना है। और ब्लड प्रेशर के कारण बहुत इफेक्ट्स होते हैं, इसका ब्रेन पर भी इफेक्ट होता है, ब्रेन हिमोरेज भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्रेन फेल्योर, हार्ट स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसी समस्या हो सकती है। अगर हम इन रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, फिजिकल एक्टिविटी, लो साल्ट डाइट अगर ये अपना ले तो हमें ये इससे छुटकारा मिलेगा। और हमें स्ट्रेस फ्री रहना है क्योंकि इससे हमारे आँखों किडनी तक भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऑर्गन फेल्योर भी हो सकते हैं। इसलिए हमें डेली डॉक्टर से ब्लड प्रेशर चेकअप करवाना चाहिए और कम से कम नहीं तो 3 महीने में एक बार तो हमें डॉक्टर से ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। लेकिन जो जिनके 50+ है उनको ब्लड प्रेशर का खतरा ज़्यादा है। आज हमने ब्लड प्रेशर के बारे में सब कुछ बताया। हमारा सेकंड वीडियो आएगा कि हम ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। उसके बाद हम ब्लड प्रेशर को रोकने की मेडिसिन्स की वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज का हमने ब्लड प्रेशर के बारे में बताया, व्हाट इज़ द ब्लड प्रेशर, साइन एंड सिम्टम्स, इसका जनरल ट्रीटमेंट बताया। हमने कोई मेडिकेशंस नहीं बताई, कोई मेडिसिन नहीं बताई, वो हम आगे वाली वीडियो में बताएंगे। सेकंड वीडियो आएगा हम ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन से किसके द्वारा और कैसे करते हैं, हम सेकंड वीडियोस में डालेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।